प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसकी 23 और 24वीं आयत तो लिखा है, परंतु अब समय आता है वरन आ भी गया जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई, उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अजीजों, आराधना और प्रार्थना या आराधना और परमेश्वर के वचन को आपको मुझे एक साथ अपनी जिंदगी में तवज्जो देने की जरूरत है। मैं कई बार लोगों से मिलता हूं और मुझे कई बार दुख लगता है। कुछ लोगों की जिंदगी में परमेश्वर का वचन ही सब कुछ है और वे आराधना, दूसरों की प्रार्थना, चर्च की फेलोशिप सबको तुच्छ जानते हैं। और कुछ लोगों की जिंदगी में सिर्फ आराधना और गाना और गीत है, वचन से उन लोगों का दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, वो ये है, अगर आप एक सामर्थी आराधना चाहते हैं तो फिर आपको एक संतुलित आराधना में आने की जरूरत है। एक संतुलित जगह पर आने की जरूरत है जहां पर आप दिल से अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आप आराधना कर सकें। अजीजों, इसका जब आप और मैं आराधना बात करते हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाहरी चीजें, ये जो दिखाई देने वाली चीजें हैं वह आपके मेरे जीवन को नियंत्रित करती हैं। लेकिन संतुलित आराधना का मतलब यह है कि आप जो भी करते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित होकर आप करते हैं। हमें चाहिए कि अब प्रभु के वचन में देखें कि प्रभु का वचन आपको मुझे आराधना के बारे में क्या कहता है। इब्रानी की किताब अध्याय 4 उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है और वह क्या करता है, वह दोनों तरफ से काटता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप और मैं आत्मा और सच्चाई की जब आराधना की जब बात करते हैं तो ये मैं इसको इस तरीके से कल्पना करता हूं जैसे एक ट्रेन को चलने के लिए दो पटरियों की जरूरत है। और आप कह सकते हैं कि एक पटरी आत्मा है और दूसरी पटरी सच्चाई है, और उसके ऊपर जो ट्रेन चल रही है वह है परमेश्वर की आराधना। और क्या होता है, जब पटरी जो सच्चाई है अगर आप उसको हटा दें ट्रेन गिर जाएगी, या दूसरे तरफ से आप पटरी को खींच दें ट्रेन खत्म हो जाएगी। और कई बार जब जीवन के भीतर आत्मा और सच्चाई खत्म हो जाती है, ऐसे जीवन और परिवार में परमेश्वर की आराधना को कोई तवज्जो नहीं रह जाता। जब सच्चाई और आत्मा जब नहीं होगी तब पता है क्या होता है, यह मात्र एक भावनात्मक एक अनुभव होगा, यह एक वास्तविक अनुभव नहीं होगा। ये एक भावनात्मक अनुभव होगा। आपको लगेगा ऐसा हुआ था, बस हुआ था खत्म हो गया, लेकिन ये आपकी जिंदगी का कभी भाग नहीं बन पाएगा। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा से दुआ करिए कि वह आपको सिखाए कि किस तरीके से आप आत्मा और सच्चाई से अपने परमेश्वर की इबादत में अपने आप को लगा के रख सकते हैं। आत्मा और सच्चाई से, सच्चाई क्या है? सच्चाई उसका वचन है। परमेश्वर की आत्मा आपको मुझे प्रेरित करती है उसके वचन को मानकर उस पर चलने के लिए। प्रभु हमारी सहायता करे। और आज मेरी प्रभु से ये दुआ है कि प्रभु जब कभी हम तेरी उपस्थिति में आए, होने दे प्रभु जी तो पटरियां संतुलित तरीके से रहे, मदद कर। दुआ करें प्रभु जी, धन्यवाद इस दिन के लिए। और आज हम मिलकर जब तेरी उपस्थिति में आते हैं और दुआ करते हैं, खुदावन आज तेरा जोरावर आदम पर हो, तेरा अनुग्रह पर हो, मदद कर कि आत्मा और सच्चाई से हम तेरी इबादत करने वाले हो, तेरे नाम को ऊंचा उठाने वालों को कृपा दे। अपने अनुग्रह में ढांपे रख, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।